अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबर याना फूडीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी से पोटैटो स्पाइरल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बिना किसी गैजेट के, मशीन के आप घर में बनाएंगे और इसमें किसी भी स्टिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम आपको टेस्ट बाज़ार वाला देंगे और ये इतने क्रिस्पी कैसे बनेंगे, इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ये देखें, और इसके जो स्पाइरल्स हैं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे और इसमें बहुत ही मज़े के जो क्रिस्प्स आएंगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। रमज़ान में ज़रूर लाजमी ट्राई कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी नाउ। ये मैंने सबसे पहले 3 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के लिए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इसको मैंने आधा घंटे के लिए पानी डाल के भिगो के रख दिया था, नमक डाला है सिंपल, और उसके बाद मैंने इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अच्छा, अगर आपके आलू बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपने इनको 2 नहीं 3-3 पीसेस में कट करना है, लंबाई में, लेंथ वाली साइड से। ये देखिए इस तरह। उसके बाद अब हमने एक आलू उठाना है और साथ में ये 2 स्टिक्स लेनी है। स्टिक्स को के दरमियान हमने आलू रखना है। उसके बाद हमने नाइफ के साथ पहले ये देखिए विथ वाली साइड से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। आलू का साइज़ इतना सा मोटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मोटा है तो आपने उसको कट कर लेना है, यानी 3 पीसेस में कट करना है। आलू को 2 पीसेस में कट नहीं करना है। इस तरह करके हमने ये देखें विर्थ वाली साइड से, ये देखिए इस तरह करके कट कर लेना है। नाइफ आपका थोड़ा सा शार्प होना चाहिए चाकू। उसके बाद आपने उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद अब आपने थोड़ा सा तिरछा रख के कट करना, लगाना है, कट लगाना है। ये देखिए इस तरह नाइफ में, ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह करके आपने इसमें सारे आलू को कट्स लगा लेने हैं। और ध्यान रखना है कि जो हमारी स्टिक्स हैं वो बिल्कुल नीचे रहे, और वरना आलू आपके नीचे से पूरा कट हो जाएंगे। ये देखिए कितने मज़े के हमारा जो स्पाइरल है वो रेडी हो गया है। एक आलू का इसी तरह मैंने दूसरे आलू का कट कर लिया था। ये देखिए इतना मोटा होना चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको थर्ड वाला भी कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह पहले कट लगाना है विड्थ वाली साइड से, ये देखें नाइफ के साथ। और देखें आपने स्टिक्स को कहीं भी फिसलने नहीं देना। उसके बाद आपने इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद आपने थोड़ा-सा तिरछा रख के कट लगा लेना है। पहले विड्थ वाली साइड से लगाना है और बाद में आपने थोड़ा-सा स्लाइडिंग लाइन से कट लगाना है। ये देखें, ये हमारा स्पाइरल कितने मज़े का जो है स्पाइरल्स रेडी हो गए हैं। ये ऑलमोस्ट मैंने सारे इसी तरह स्पाइरल्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। ये तकरीबन हमारे 10 जो है वो स्पाइरल्स जो है वो रेडी हुए हैं, सिर्फ़ 3 आलूओं से। ये देखें कितने मज़े के स्पाइरल्स हमारे रेडी हुए हैं। अच्छा, अब इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप मैदा लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड करूँगी और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं तो 1 टीस्पून डालें, वरना आप हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स। उसके बाद तकरीबन मैंने हाफ़ कप पानी का ऐड किया है और इसको अच्छे से जो है लिक्विड सा बना लिया है। ये विस्क के साथ, हैंड विस्क के साथ, ये देखें मैं आपको पास करके दिखाती हूँ। ये इतना सा थिक होना चाहिए, ज़्यादा थिक और थिन नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये इस फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद हमने एक स्पाइरल को उठाना है, इसमें डिप करना है दोनों साइड से अच्छे से। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब इसमें डाल देना है। अच्छा, अब इसको क्रिस्पी कैसे बनाना है, ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। उसके बाद आपने फ्लेम को जो है वो धीमा कर देना है, ताकि अंदर तक जो है आलू थोड़ा सा दूसरे फ्राइज़ की निस्बत मोटा होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है फ्राई होने में। और जब एंड पे आना है तब आपने इसको अगर थोड़ा सा फ्लेम आपने इसकी हाई कर देनी है। और अच्छा, सबसे पहले आपने जब फ्राई करना है तो तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने स्टे करना है। बिल्कुल भी अपने आलूओं को हिलाना जलाना नहीं है। स्पाइरल्स को, पोटैटो स्टिक्स को हमारे को बिल्कुल भी हिलाना जलाना नहीं है, ताकि ऊपर की जो कोटिंग है वो स्टे कर जाए। उसके बाद आपने हिलाना है। बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आने पे आपने इसको निकाल लेना है। और सबसे अहम टिप एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूँ, जब भी आपने आलूओं को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना हो तो एंड पे जो 1 मिनट आपने इसको फ्राई करना है वो आपने थोड़ा सा फ्लेम हाई करके फिर आपने फ्राई करना है, ताकि ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छा सा क्रिस्प आए। और अंदर से पहले पकाने के लिए आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखें, ये हमारे पोटैटो स्पाइरल्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये कितना अच्छा सा कलर आया है, आप इसकी आवाज़ भी सुनिएगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये ऑलमोस्ट मैंने सारे जो है वो अपने पोटैटो स्पाइरल्स जो है वो रेडी कर लिए हैं विदाउट एनी गैजेट के। आप ये इसको चेक कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल भी ये नरम सौगी से बिल्कुल भी नहीं बने हैं। आप इसको घर में कैसे बना सकते हैं, ये मैंने आपको स्पून से भी इसका चेक करवा दिया है। ये देखें, ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें,
ये इतने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बने हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।